हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर एमजेपी आर यू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में पूछा गया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर का हम करा रहे थे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में जो चल रहे थे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन करा रहे थे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करा दिया था। अगर आपको इस पेपर का सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल पेज पर जाएं और चैनल फिफ्थ सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है उस आपको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप उसकी प्लेलिस्ट को पूरा देख लें। आपको इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा जो कि सन 2024 और 25 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन एमजेपी आर यू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर देखो हम कर रहे थे, हमने एक क्वेश्चन करा दिया था 6 और क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि डिफाइन डुअल स्पेस। डिफाइन करना है कि डुअल स्पेस होता क्या है, और फाइंड द डुअल बेसिस ऑफ द बेसिस सेट बी दे रखा है और फॉर B3R, है ना। तो हम डुअल बेसिस को क्या करते हैं दोस्तों? डिफाइन करते हैं डुअल बेसिस है क्या। तो हम लिख डाल देंगे डुअल बेसिस नहीं, सॉरी स्पेस, डुअल स्पेस, है ना। फाइंड द डुअल स्पेस। तो डुअल स्पेस की क्या लिख लेंगे दोस्तों? डेफिनेशन लिख लेंगे। तो लिखेंगे कि बी डैश सेट of all linear functional of V function of f is called to be a dual basis, to be dual space। तो दोस्तों डुअल स्पेस को हमने फाइंड कर दिया कि बी डैश जो सेट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन, जिसके क्या हो ऑल लीनियर फंक्शन हो, और बी एफ इज कॉल्ड टू बी डुअल स्पेस, है ना। अब दोस्तों बी हमें दे रखा है, बी क्या दे रखा है कि करली ब्रैकेट 1, -1, 3 और 0, 1, -1 और 0, 3, -2। ये बी की वैल्यू दोस्तों क्या दे रखी है? मैं दे रखी है। डुअल स्पेस की हमने क्या लिख ली? डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन लिखने के बाद दोस्तों हमने क्या लिख लिया कि बी के जो फंक्शन हैं ये दे रखे हैं, जो बिंदु दे रखे हैं बी के, वो क्या दे रखे हैं? बी सेट दे रखा है। सेट क्या दे रखा है कि 1, -1, 3, 0, -1, -1 और 0, 3, -2, और जो कि कायम है दोस्तों, ये करली ब्रैकेट कर देता हूँ मैं बंद, ऑफ B3R। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि कंसीडर कर लेंगे बी, कंसीडर ए सेट वी, कंसीडर ए सेट, एक कंसीडर कर लेंगे और जिसमें करली ब्रैकेट लगा के फंक्शन f1, f2, f3 इस प्रकार हैं कि जो बिलोंग्स करते ए डुअल basis of such that इस प्रकार हैं कि A, B, C बिलोंग्स करता है किस पर? B3 पर, B3R पर बिलोंग्स करते हैं। दोस्तों हमें ये लिखना है, इसको हम क्या कर लेंगे? सपोज करो x1 सपोज कर लेंगे, इसको x2 और इसको x3 हम क्या कर लेंगे? A, B, C होगा तो क्या होगा दोस्तों? करली ब्रैकेट लगा के कि अल्फा A1 प्लस अल्फा B प्लस अल्फा 3C, है ना। ये हो जाएगा दोस्तों, है ना, F1, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? इसके बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार F2A, B, C जो होंगे वो बीटा A प्लस बीटा 1A, दोस्तों क्या लिखेंगे? बीटा 1A प्लस बीटा 2B प्लस बीटा 3C, है ना। देख एक चेक करते हैं कि एक लाइन और आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आ जाएगी दोस्तों। तो F3 इक्वल टू क्या लिख लूंगा दोस्तों? मैं लिख लूंगा कि A, B, C बराबर गामा A1 प्लस गामा A2 गामा B प्लस गामा 3C, है ना। इसको दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट में सपोज कर लूंगा, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, कॉमा बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3,
कॉमा गामा 1, गामा 2 और गामा 3, है ना। बिलोंग्स काय में करते हैं कि फंक्शन में एक बिलोंग्स करते हैं, काय में बिलोंग्स करते हैं दोस्तों, एफ फंक्शन से। इस तरीके से कि वेयर जहां कि फंक्शन ऑफ एफ एक्स 1 कहाँ होगा दोस्तों, यदि आई की वैल्यू क्या हो, आई इक्वल टू आई होगी, तो इसका मान क्या होगा दोस्तों 1। और यदि आई इक्वल टू क्या होगा, देखो आई इक्वल टू क्या होगा, जे हो दोस्तों, कि यदि 1 कब आएगी वैल्यू, जब आई की वैल्यू आई हो, और जब आई की वैल्यू जे होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ये आई जे बराबर कर लेता हूँ, आई जे बराबर, तो जब 0 आएगी, है ना, तब क्या आएगी 0, जब 0 आएगी, ये मैंने मान लिया दोस्तों। इसके अनुसार चलेंगे। अब मैं सपोज करता हूँ f1x1, तो f1x1 देखो आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो मान क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो f1x1 की वैल्यू कितनी दोस्तों सपोज करी थी हमने 1, -1, 3 बराबर 1। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि f(x1) की वैल्यू कितनी आ गई, तो 1, -1, 3, यानी कि α1 की वैल्यू कितनी है, तो α1 आ गया माइनस α2 प्लस 3, α3 इक्वल टू 1। समीकरण नंबर मान लूंगा दोस्तों 2। फिर इसी प्रकार से करूंगा कि f1x2, अब देखो i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 2 है, जब i और j बराबर नहीं हो, जब i और j बराबर क्या नहीं हो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो 0 रहेगी। तो f1x2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, तो x2 की वैल्यू है 0, 1, -1 इक्वल टू 0, यानी कि α1 की वैल्यू 0 हो गई, α2 आ गया, और माइनस के α3 इक्वल टू 0 आ गया, यानी कि α2 की वैल्यू कितनी हो गई, α3 के इक्वल टू हो गई। α2 की वैल्यू क्या हो गई, α3 के इक्वल हो गई। इक्वेशन क्या मान लो दोस्तों, 3 मान लो। 3 मानने के बाद आप करेंगे कि f1x की वैल्यू क्या लिख लें 3, यानी कि i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3, तो मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि देखो जब i और j बराबर नहीं हो तो मान क्या आएगा 0। तो f1x3 की वैल्यू कितनी मानी थी दोस्तों, तो ये हमने लेट करा था 0, 3, -2 बराबर 0। यानी कहने का मतलब ये है कि α1 की वैल्यू 0, α2 की वैल्यू यानी कि 3α2 -2 α3 इक्वल टू 0, है ना। अब इसको मैं कर दूं रफ, या इधर कर लेता हूं, आपको शायद नजर आ रहा हो। मैं एक बार फ्रॉम इक्वेशन किससे, थर्ड से, इक्वेशन 3 से। अब इक्वेशन 3 क्या कहती है दोस्तों कि α2 बराबर है α3 के, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि α2, और यहाँ α3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो दोस्तों α2 लिख सकता हूँ, तो α2 लिख लिया बराबर 0, यानी कि 3 α2 में से 2 α2 गए तो कितना बचा, α2 बचा 0 हो गया, तो α2 इक्वल टू 0 हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या मान लूँ मैं, 4 मान लूँ। अब मैं लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन किससे, 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4 लगा देता हूँ। अब दोस्तों 4 जैसी करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू कितनी है, देखो थर्ड से, इक्वेशन थर्ड, क्योंकि α2 और α3 आपस में क्या है, बराबर हैं, तो α3 की वैल्यू लिख दूँ कि putting the value of α2 and α3, है ना, in इक्वेशन कौन सी में, 2 में। अब इक्वेशन 2 में रख देता हूं, देखो तो α1 की जो वैल्यू जो दोस्तों क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0, इसकी भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये दोस्तों सब 0 हो जाएगा बराबर 1। तो α1 की वैल्यू कितनी आ गई, α1 की वैल्यू कितनी 0 आ गई, α3 की वैल्यू 0 आ गई। तो अब मैं इस इक्वेशन में यहां रख दूंगा, तो f1 a, b, c, है ना, तो क्या आ जाएगा, देखो अब इन इक्वेशन फर्स्ट में रख रहे हैं ना हम, तो α1 की वैल्यू कितनी है, तो α1 की वैल्यू है 1, तो सिर्फ a आ जाएगा, सिर्फ क्या आ जाएगा 1 × a, बस इतना आ जाएगा, क्योंकि बाकी तो सब 0 है, है ना, इतना आ गया दोस्तों। इसके बाद मैं इसको रफ कर लूँ, मैं इस क्वेश्चन को रफ कर देता हूँ दोस्तों, ऊपर वाला रफ कर दूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं इसको कर देता हूँ रफ करने के बाद अब करेंगे दोस्तों। अब देखो f1, इसको मैं रफ कर दूँ, इसको भी रफ कर देता हूँ, है ना, इसको रफ कर दिया मैंने। अब इसके बाद आप देखेंगे हमने f1 वाले सारे टर्म निकाल लिए। अब यदि x की वैल्यू यानी कि i की वैल्यू 2 रखूं और j की वैल्यू 1 रखूं, j की वैल्यू क्या रख दूं दोस्तों 1, जब i और j बराबर नहीं होंगे तो मान कितना आएगा दोस्तों 0, तो 0 आएगा तो 0, तो f2 x1 क्या मान रखा है, तो 1, -1, 3 बराबर 0,
कहने का मतलब है कि F2 किसने में है, बीटा वाली टर्म है दोस्तों, क्या है बीटा वाली, यानी कि बीटा 1 माइनस बीटा 2 प्लस 3 बीटा 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर मान लो इसको 4, क्या मान लो दोस्तों 4। इसी प्रकार से अब मैं निकालूं F2, यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे कि सिमिलरली, इसी प्रकार से, है ना। तो F2 यानी कि x i की वैल्यू कितनी 2 और j की वैल्यू 2 रख दूं, तो i बराबर j हो, जब i बराबर j हो, यहाँ एक लाइन लिख ली थी कि i बराबर j दोस्तों, क्या i बराबर j हो तो वैल्यू कितनी आएगी 1, वैल्यू कितनी आएगी 1। जब i बराबर j होगी तो वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 1। तो F2 और x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो x2 की वैल्यू क्या मान रखी है हमने, x2 की वैल्यू मान रखी है 0 माइनस प्लस 1 माइनस 1, है ना। तो यानी कहने का मतलब बीटा 1 की वैल्यू तो 0 है, तो बीटा 2 बराबर तो 0 है, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो 1 रख दी, और बीटा 1 की वैल्यू कितनी है 0, बीटा 2 और माइनस बीटा 3 बराबर 1 रख लिया, क्या रख दिया 1। इसे इक्वेशन मान लो 5, इसको इक्वेशन क्या मान लो दोस्तों 5, इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूँ। इसी प्रकार से कि F2 x3 यानी कि i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 3, तो वैल्यू क्या आएगी 0, जब i बराबर हो नहीं हो 0 के, देखो i बराबर है j के, जब i बराबर j के है तो वैल्यू 1 और i बराबर नहीं है j के तो वैल्यू कितनी 0, तो मैंने 0 रख दिया, मान क्या रख दिया दोस्तों 0। यानी कि F2 x3 की वैल्यू कितनी है 0, 3 माइनस 2 बराबर 0 आ गया दोस्तों, क्या आ गया 0। मैं इसको रफ कर दूं, रफ कर देता हूं, देखो इसको रफ करने के बाद इसको भी एक रफ कर देते हैं ना हम, इसको रफ कर दिया। उसके बाद देखो F2, अब देखो बीटा 1 की वैल्यू तो 0 हो गई, तो बीटा 2 3 बीटा 2 है ना, और माइनस 2 बीटा 3 बराबर 0 रख लिया, इसको इक्वेशन मान लो 6। अब मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन किससे, फ्रॉम इक्वेशन 5th, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 5 से। अब देखो बीटा 2 की अगर मैं वैल्यू निकालने लगूँ, यहाँ से बीटा 2 निकालूँ तो क्या हो जाएगी 1 प्लस बीटा 3 हो जाएगी, है ना, 1 प्लस बीटा 3। इसको इक्वेशन 5 मान लेता हूँ, किसको मान लेता हूँ दोस्तों इसको। अब ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख दो बीटा 2 की जगह, तो बीटा 2 की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी, तो ये आ गया 3 1 प्लस बीटा 3, है ना, और माइनस 2 बीटा 3। ये वाली देखो बीटा 2 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, बीटा 2 की वैल्यू यहाँ रख दी, तो देखो 3 1 जा 3 और 3 बीटा 2 माइनस 2 बीटा 3 बराबर 0, ये 3 है दोस्तों। अब देखो ये 3 बीटा में से 2 बीटा गए तो कितने बचेंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे कि ये बचेगा बीटा 3 बराबर 0, है ना, बराबर 0। तो देखो बीटा 3 की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, तो आप कहेंगे माइनस का 3 आ गई, बीटा 3 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3। अब बीटा 3 का मान इक्वेशन किस में रख दें, बीटा 3 का मान किस में रख दें दोस्तों, तो बीटा 3 की वैल्यू रख देता हूँ इन इक्वेशन किस में, इसमें रख लो, तो बीटा 2 की आ जाएगी। तो लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा 3 इन इक्वेशन किसमें 5th में। अब 5 इक्वेशन में अगर बीटा 3 की मैं वैल्यू रखता हूं तो बीटा 2 बराबर देखो बीटा 3 1 और माइनस का 3, यानी कि बीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो आप कहेंगे माइनस का 2 आ गई, कितनी आ गई माइनस का 2। अब बीटा 3 और बीटा 2 की वैल्यू को अगर इक्वेशन नंबर 4 में रख दूं तो लिखूंगा एक लाइन के पुटिंग द वैल्यू बीटा 2 एंड बीटा 3 इन इक्वेशन कौन से में दोस्तों 4 इक्वेशन में, तो 4 इन इक्वेशन 4। अब 4 में रखता हूं तो बीटा 1 माइनस बीटा 2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये माइनस है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस कर लेता हूं मैं, एक बार में प्लस कर लिया, और प्लस है ना, प्लस कितना 2 और प्लस का चिन्ह देखो प्लस 3, बीटा 3 की वैल्यू कितनी है तो माइनस का 3 बराबर कितना है दोस्तों, तो 0। तो देखो बीटा 1 की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 2 1 जा 2 और 3 3 9, तो कितना बीटा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो 7 आ जाएगी, और काय की 1 की वैल्यू कितनी आ गई 7, बीटा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 2 और बीटा 3 की वैल्यू कितनी आ गई
3 आ गई। अब देखो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 और अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 हमने निकाल ली इसके लिए। देखो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 निकाल लिए तो एक इक्वेशन प्राप्त हो गई और बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 प्राप्त हो गई। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इक्वेशन यहाँ लिख दूँ मैं, इसको मैं रफ कर दूँ पहली वाली को, इसकी जरूरत ही नहीं है। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, अब इसको यहीं लिख देते हैं हम। तो देखो दोस्तों, अब इस इक्वेशन को मैं रफ कर देता हूँ, आप इसको लिख के रखें, याद रखें, है ना। तो देखो एफ, अब बीट फंक्शन ऑफ, अब मैं यहाँ से लिख देता हूँ, तो हमारे पास f2a, b, c। अब क्या थी कि बीटा 1 यानी कि बीटा 1, अब बीटा 1 कितना है देखो 7, तो 7a आ गया, माइनस बीटा 2 कितना है 2b और प्लस माइनस माइनस फिर c थी 3c। ये इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूँ, ये वैल्यू क्या रख रहा हूँ दोस्तों, इक्वेशन फर्स्ट में रख के ये आ गया मान हमारा ये, और एक मान आया था हमारा इधर, मैंने ये रखा था ये, हाँ एक मान आ गया ये, है ना। अब इसी प्रकार से सिमिलरली करके रख सकता हूँ, है ना। अब मैं क्या लिख लूँ, सिमिलरली इसी प्रकार से। अब दोस्तों इसे रफ कर दूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, इसको मैं रफ कर दूँ, इसको मैं कर दूँ रफ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप याद रखें, है ना। अब जैसे ही आप याद रखेंगे, मैंने इसको कर दिया रफ। अब मैं निकालूँ आई की वैल्यू क्या रखूँ 3 और जे की वैल्यू क्या रखूँ 1। तो जब आई बराबर नहीं हो जे के, आई और जे की वैल्यू बराबर नहीं हो तो मान क्या आता है 0 आता है। तो f3, अब x1 की वैल्यू क्या थी देखो दोस्तों, तो x1 की आप वैल्यू देख के बताएंगे जो कि क्वेश्चन में दे रखी थी, मैंने वो कर दी है रफ दोस्तों, यहाँ लिखी थी वो रफ कर दी थी, है ना। तो x1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 1, -1, 3 बराबर 0, यानी कहने का मतलब है गामा 1 माइनस गामा 2 प्लस 3 गामा 3 की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। अब इक्वेशन 6, इसको मैं क्या मान लूँ दोस्तों मैं 7, इक्वेशन मैंने मान ली 7। अब इसके बाद मैं यानी आई की वैल्यू तो 3 रखूँ और जे की वैल्यू क्या रख लूँ 2 रख लूँ। जब आई बराबर नहीं है जे के तो 0 आ जाएगी वैल्यू। तो f3 और x2 की वैल्यू कितनी थी दोस्तों, तो x2 की वैल्यू है 0, 1, -1 बराबर 0, यानी कहने का मतलब है अल्फा 1 यानी गामा 1 तो 0 है, यानी गामा 2 माइनस गामा 3 बराबर 0 आ गई वैल्यू। यानी कहने का मतलब है कि गामा 2 जो है बराबर होगा गामा 3 के, गामा 2 बराबर होगा गामा 3 के। इक्वेशन नंबर मान लूँ मैं इसको 8 मानने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, यानी कि f3 और x3 यानी कि i की वैल्यू 3 ले लूँ और j की वैल्यू 3 ले लूँ। जब i बराबर हो j के तो मान क्या आता है 1, तो f3, अब x3 की वैल्यू दोस्तों क्या थी, तो 0, 3, -2 बराबर 1, यानी कहने का मतलब है गामा 1 की तो वैल्यू 0 है और 3 गामा 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 गामा 3 बराबर 0, है ना। इसे इक्वेशन मान लो दोस्तों 9th, इसको क्या मान लो दोस्तों 9th। अब 9th इक्वेशन मानने के बाद इसको मैं रफ कर दूं, इसको कर दिया मैंने रफ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। तो मैंने इसको कर दिया दोस्तों रफ। अब रफ करने के बाद अब क्या करेंगे, अब लिखता हूं देखो फ्रॉम, यहाँ लिख लेता हूं मैं लाइन काट के कि फ्रॉम इक्वेशन कौन सी थी दोस्तों 8 से। अब 8 से क्या रख लूं, देखो 8 से करूंगा तो ये 3 गामा 2 माइनस ये वैल्यू कितनी है दोस्तों 1 है, ये दोस्तों क्या है दोस्तों 1। अब देखो 3 गामा 2 माइनस 2, अब गामा 3 की जगह क्या मैं गामा 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ गामा 2, तो गामा 2 लिख लिया बराबर 1, यानी कि 3 गामा 2, देखो 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा गामा 2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब गामा 2 की वैल्यू 1 आ गई तो गामा 3 की वैल्यू भी 1 होगी। जब गामा 3 की वैल्यू क्यों 1 होगी, क्योंकि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन कौन सी थी दोस्तों 8 से, क्योंकि गामा 2 बराबर है गामा 3 के, तो गामा 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। अब गामा 2 की वैल्यू 1 आ गई, गामा 3 की वैल्यू 1 आ गई। अब इन दोनों तो लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू है ना, पुटिंग द वैल्यू गामा 1 एंड गामा 3 इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन रखे दोस्तों, तो इस इक्वेशन 7th में है ना, कि कौन सी इक्वेशन 7th में। अब इक्वेशन 7 में रखेंगे तो गामा 1 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, माइनस गामा 2 की वैल्यू कितनी है तो 1 है, तो 1 ही आ जाएगी, और प्लस 3 गामा 3 यानी इसकी वैल्यू कितनी है 1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, गामा 2 की वैल्यू है -2 आ जाएगी, गामा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, गामा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। अब गामा 1 की वैल्यू -2 आ गई
तो अब यहाँ लिख दे सकता हूँ मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे हम, तो इसको मैं अलग लिख लूँ, तो इसको मैं अलग लिख देता हूँ यहाँ पहचान के लिए कि F1 A, B, C क्या आया था, A आया था हमारे पास, क्या आया था, A। अब इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे दोस्तों, तो F3A, B, C। अब गामा हुआ क्या था, गामा A, गामा 1A प्लस गामा 2B प्लस गामा 3C, जो कि इक्वेशन हमने क्या मानी थी दोस्तों, फर्स्ट मानी थी। तो गामा 1 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 1 की वैल्यू कितनी है 2, तो 2A प्लस, अब गामा 2C, गामा 2 की वैल्यू कितनी है 1, तो B आ गया, और गामा 3C यानी कि C आ गया, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो ये आ गए हमारे पास, क्या आ गए, देखो F1 आ गई, F1 की वैल्यू ये आ गई, F2 की वैल्यू ये रखी है, और F3 की वैल्यू दोस्तों हमने रख दी है ये। अब एक लाइन लिखेंगे, लाइन क्या लिखेंगे दोस्तों कि हमारे पास F1 A, B, C क्या आया था, तो A आई थी, क्या आई थी, A, सिर्फ A। और F2 A, B, C क्या आई थी, तो ये आई है 7A माइनस 2B माइनस 3C। और F3A, B, C क्या आया था दोस्तों, तो आया था 2A प्लस B माइनस C, है ना। ये वैल्यू आई थी, ये क्वेश्चन क्या आ गई दोस्तों, फर्स्ट आ गई। ये क्वेश्चन क्या है, अब देखो ये 9th बनाई, तो इसको इक्वेशन 10 मान लो, इसको इक्वेशन 10 बना लिया हमने, क्या बना लिया दोस्तों, इक्वेशन नंबर 10। अब इक्वेशन 10 के बाद एक लाइन लिखनी है हमें, क्या लाइन लिखनी है दोस्तों, ये लिखनी है कि एंड B3 डैश, है ना, क्या लिखना है, B3 डैश, जो क्या था फंक्शन F1 F2, F3, F1 F2 और F3, है ना। क्या लिखना है दोस्तों कि इज डुअल, है ना, बेसिस ऑफ B, बेसिस ऑफ B, के B का क्या है, डुअल बेसिस है, डुअल बेसिस है, एंड विच आर डिफाइंड इक्वेशन 10 से, डिफाइन कर सकते हैं इक्वेशन 10 से। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।